हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं लगभग 150 प्रश्न को, और 150 प्रश्न में देखेंगे जीके जीएस का क्वेश्चन होगा। आप कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं, मॉक टेस्ट के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना विलम्ब किए शुरू करते हैं आज का। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा। सही जवाब क्या होगा? इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल क्या कहते हैं दोस्तों? जाला कहते हैं। क्या कहते हैं? जाला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला ऑप्शन सी शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, मनुष्य के शरीर में कौन सी हड्डी सबसे मजबूत होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे हड्डी मजबूत जो होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। याद रखिएगा, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। और जांघ की हड्डी फीमर जो होता है वह सबसे लंबा होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जांघ की हड्डी फीमर जो होता है सबसे लंबा होता है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों? खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, किस देश में रात को स्नान करना अशुभ माना जाता है? किस देश में रात में स्नान करना अशुभ माना जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा जापान में। कहाँ पे दोस्तों? जापान। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। याद रखिएगा, 22 भाषाओं का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहते हैं? तो बिल्कुल रेगिस्तान का जहाज जो कहते हैं वह ऊँट को कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती है? मानव शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो बिल्कुल जीभ में, टोंग में, जीभ में जो है हड्डी नहीं पाई जाती है। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा प्राणी हफ्तों तक पानी नहीं पीता है? कौन सा प्राणी हफ्तों तक पानी नहीं पीता है? तो वो हो जाएगा ऊँट हो जाएगा दोस्तों। कैमल जो हो जाएगा वह हफ्तों तक पानी नहीं पीता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? भारत के किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल हरियाणा के लोग हो जाएंगे दोस्तों। हरियाणा का है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? काला हिरण किस राज्य के राजकीय पशु है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो ईटानगर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? फ्लिपकार्ट जो है वह किस देश की कंपनी है? तो बिल्कुल भारत की कंपनी है। भारत की कंपनी है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे, दुनिया का कौन सा जानवर जिसके 3 आँखें होती है? कौन सा जानवर है जिसकी 3 आँखें होती है दोस्तों? तो बिल्कुल टुटरा हो जाएगा, टुटारा हो जाएगा दोस्तों। टुटारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है? भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री जो है वह किस शहर में है दोस्तों? तो बिल्कुल सूरत में है दोस्तों। सूरत, बी फॉर बॉल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, गुलाब किस देश के राष्ट्रीय फूल है? गुलाब किस देश के राष्ट्रीय फूल है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन के। कहाँ के दोस्तों? ब्रिटेन के हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल 1 से 1.5 लाख होते हैं। कितने? 1 से 1.5 लाख के करीब होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे पुरानी नदी कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी नदी की बात करें तो भारत में सबसे पुरानी नदी कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी है सबसे पुरानी नदी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है कौन सा फल एक दिन में ही पक जाता है? कौन सा फल एक दिन में ही पक जाती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चीकू। कौन सा? चीकू फल दोस्तों एक ही दिन में पक जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है विश्व का कौन सा पक्षी जिसको पंख नहीं होते हैं? विश्व का कौन सा पक्षी है जिसको पंख नहीं होता है? तो कीवी पक्षी है। कौन सा है दोस्तों? कीवी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, गांधी जी की चश्मा किस देश ने खरीदा था? गांधी जी का चश्मा जो है किस देश ने खरीदा दोस्तों? तो बिल्कुल अमेरिका ने खरीदा था। किसने? अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है? किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है? तो वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पे गाया गया था? तो बिल्कुल भारत का राष्ट्रीय गान जो गाया गया था वह कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता में गाया था कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस ग्रह पर एक दिन एक साल के बराबर होता है? किस ग्रह पर एक दिन एक साल के बराबर होता है? तो वह शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और इसी को कहते हैं भोर का तारा कहते हैं। भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है? कौन से बीमारी होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है? तो वह शुगर। कौन सा? शुगर, मधुमेह बीमारी। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार किस देश में पढ़े जाते हैं? विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार जो पढ़ा जाता है वह हांगकांग में पढ़ा जाता है। कहाँ पे है दोस्तों? हांगकांग का है तो ऑप्शन नंबर हांगकांग का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है कौन सा जानवर की जीभ नीली होती है? किस जानवर की जीभ जो है वह नीली होती है दोस्तों? तो बिल्कुल जिराफ की। किसकी? जिराफ का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस किस देश में है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस की बात करें तो वह आपका इंडिया में है, भारत में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? ताजमहल को किस शासक ने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण जो होता है वह किस अंग में होता है दोस्तों? तो बिल्कुल मानव के शरीर का खून के शुद्धिकरण जो है वो आपका कहाँ पे होता है? कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे में यानी किडनी में होता है। किडनी में होता है खून की सफाई जो होती है वो किस में होते हैं? किडनी में होती है। किडनी की संख्या जो होती है कितनी होती है? 2 होती है। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, और रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है पृथ्वी कितने समय में सूर्य की एक चक्कर पूरा लगाती है? पृथ्वी जो है कितने समय में सूर्य की एक चक्कर लगाती है? तो बिल्कुल 365 दिनों में। कितनी? 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है, यानी एक वर्ष 365 दिन का होता है। ऑप्शन करेंगे अगला प्रश्न, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन से सूक्ष्मजीव सहायक है? दूध से दही बनने के लिए कौन सी सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो बिल्कुल लैक्टोबैसिस बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। कितनी? 21% होती है दोस्तों। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, वही 78% जो होती है वह नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का यानी आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। कितनी? 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या होती है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होती है क्या होती है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है ओजोन परत किस गैस की बनी होती है? ओजोन परत जो है किस गैस की बनी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन गैस की बनी होती है। किसकी? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन परत किस गैस की बनी होती है?
बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बिल्कुल बिजली का आविष्कार जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल मंगल ग्रह को। किसको? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त का कौन सा भाग रोगों को लड़ने से में मदद करता है? तो बिल्कुल रक्त का प्लेटलेट्स, कौन सा? प्लेटलेट्स जो है वह रोग को लड़ने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा सबसे भारी धातु जो है यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु होती है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो बिल्कुल श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? श्वसन। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कार्य कौन करता है? जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य जो है वह कौन करता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वह 78% है। कितनी? 78% है दोस्तों, 78% है नाइट्रोजन की मात्रा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी जो है अस्थायी होती है? कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल रैम। रैम जो होता है अस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता को माप की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? तो डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डेसिबल कहते हैं। डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वह कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है अभी ऑप्शन के अनुसार ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। वही बात करें दोस्तों अगला प्रश्न 18 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की अगर बात करें दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा हीरा। हीरा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल पेट में भोजन पचाने में मदद करता है? कौन सा अम्ल पेट में भोजन पचाने में मदद करता है दोस्तों? बताइएगा पेट में भोजन पचाने में मदद कौन करता है? तो बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्या हो जाएगा दोस्तों? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, मनुष्य में रक्त संचार प्रणाली कब खोज की गई? किसने की थी? मनुष्य में रक्त संचार प्रणाली की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा विलियम हार्वे। किसने? विलियम हार्वे का है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो प्रश्न को देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर की हड्डी होती है। कौन सी होती है दोस्तों? फीमर की हड्डी, जो कि जांग में होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? जांग में होती है। फीमर की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। वही बात करें दोस्तों अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो वह माउंट एवरेस्ट हो जाएगा दोस्तों। माउंट एवरेस्ट जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसकी ऊंचाई है दोस्तों कितना? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पानी का पीएच मान क्या होता है? पानी का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। पानी का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीकी है दोस्तों? तो बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह कहे तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस किसमें जलती है? हाइड्रोजन गैस किसमें जलती है दोस्तों? तो बिल्कुल हाइड्रोजन गैस जो है वो किसमें जलती है? कमेंट के माध्यम से फटाफट आप लोग बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन में।
ऑक्सीजन कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है। जल में घुलनशील विटामिन जो होती है वो कौन होती है दोस्तों, तो बिल्कुल विटामिन बी और सी होती है। विटामिन बी एंड सी होती है दोस्तों जल में घुलनशील। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है। दूध का रंग जो है वो सफ़ेद होने का कारण क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वसा उपस्थिति के कारण। किसके, वसा उपस्थिति के कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है पृथ्वी के अंदर परतों को कितने भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के अंदर परतों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने, 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, याद रखिएगा 3 भाग। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया जो कहलाती है क्या कहलाती है दोस्तों, तो बिल्कुल श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, श्वसन कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों, बताइएगा। भारत का सबसे लंबा बांध जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 20,000 मजदूरों ने। कितने, 20,000 मजदूरों ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में प्रथम महिला IPS कौन बनी। भारत में प्रथम महिला IPS किरण बेदी, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब किरण बेदी। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चावल की खेती की जाती है। चावल कहे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे भारत का अंग्रेजी नाम ईस्ट इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। भारत की अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से हुई थी, सिंधु शब्द से हुई थी। किस शब्द से, सिंधु शब्द, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो बिल्कुल सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग जो कहा जाता है CPU को कहा जाता है। किसको, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है, तो कीवी फल को, कौन सी, कीवी फल, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पे है। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पे है, ज्वालामुखी मंदिर जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, बिल्कुल सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ पे है दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला प्रश्न देखेंगे रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है, मोटापा हो सकती है। क्या हो सकती है, मोटापा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे चाय पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है। चाय पीने से पायरिया रोग हो सकती है। क्या, पायरिया, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है वीरभद्र मंदिर कहाँ पे है। वीरभद्र मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, तो वीरभद्र मंदिर जो है वह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वह कंचनजंगा है। कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है।
अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु शिखर। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन था? तो पहला जीव जो था वह लाइका नामक कुत्ता था। क्या था दोस्तों? लाइका नामक कुत्ता था। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान है। जनसंख्या के दृष्टि से कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी के झील कौन सा है? भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वुलर झील। वुलर झील जो है भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा राज्य जो है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सरहुल किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड का है। किसकी? झारखंड का है। सरहुल नृत्य जो है वह झारखंड का है। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में स्वतंत्रता दिवस जो है वह 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, मनुष्य के चेहरे यानी फेस में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के फेस में टोटल 14 हड्डियां होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, घूमर किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर जो है किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? तो बिल्कुल राजस्थान की है। कहाँ की दोस्तों? राजस्थान। ऑप्शन सी के साथ जाएगा। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? भारत की राजधानी दिल्ली जो बनी थी वो 1911 ईस्वी में बनी थी। कब? 1911 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर को ही भारत का स्वर्ग कहते हैं। भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को ही कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वह जांघ की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी होती है। किसकी? जबड़े की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ पर है दोस्तों? तो बिल्कुल देहरादून में है दोस्तों, देहरादून। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और दूसरा नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें दोस्तों, तो बिल्कुल अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा गुरु शिखर। कौन सा है दोस्तों? गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य संबंध किस राज्य से है? कुचिपुड़ी नृत्य संबंध जो है वह किस राज्य से है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से है। किससे? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके? लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। वही बात करें दोस्तों अगला प्रश्न का, आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे? आधुनिक ओलंपिक खेल जो है वह कब आरंभ हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल 1896 में हुआ था। 1896 यानी 1886 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर, नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नासिक शहर किस नदी के तट पर है दोस्तों? तो बिल्कुल नासिक शहर जो है आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 अप्रैल को। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर है बर्फ पर दाग बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है दोस्तों? तो गलनांक में कमी हो जाती है, यानी घट जाएगी। गलनांक जो होगा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, म्यांमार की मुद्रा क्या कहलाती है? म्यांमार की मुद्रा जो कहलाती है वो क्यात कहलाती है दोस्तों, क्यात, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और 12 नंबर प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी ज्वारदन मुख बनाती है? ज्वारदन मुख बनाती है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी टीम के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 11 खिलाड़ी होते हैं। कितना? 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन गैस। कौन सी? क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया दोस्तों? तो बिल्कुल फरवरी 2022 को। कब? फरवरी 2022 को, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा। 1 किलोबाइट KB कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट जो होता है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो लगभग 1024 बाइट के बराबर होता है। कितने? 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ पे है? प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है वह कहाँ पे है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा मदुरै में है। कहाँ पे है दोस्तों? मदुरै में है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध जो है वह किस नदी पर है दोस्तों? तो बिल्कुल सतलज नदी पर है। कहाँ पे है दोस्तों? सतलज नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे वही अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल हिंदी दिवस जो मनाया जाता है आपका कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितनी होती है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है वह होती है 5। कितने? 5 सदस्यों की संख्या अस्थायी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, संतरे में कौन से विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन से विटामिन जो होता है वो अधिक होता है दोस्तों? तो विटामिन सी। कौन से होता है? विटामिन सी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो बेरी रोग होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य के उदय के समय और लाल अस्त के समय उसका रंग जो है लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल कांडला बंदरगाह जो है किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात में है। कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मीठे पानी
सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की अगर बात करें दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वूलर झील हो जाएगा। कौन सा? वूलर झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ जो है घुला रहता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामान्य नमक घुला रहता है। कौन सा? सामान्य नमक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? हमारे जीवन का मूल आधार है पर्यावरण। क्या है दोस्तों? पर्यावरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह जो है लोथल हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा लोथल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों वही अगला प्रश्न का, संगमरमर किस रूप में है? किसका रूप है? संगमरमर यानी मार्बल जो है वो किसका रूप है दोस्तों? बताइएगा, मार्बल जो है किसका रूप है? तो चूना पत्थर का रूप है। किसका? चूना पत्थर का रूप है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? बताइएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि अकबर का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था। तो आज के इस वीडियो में आपने टोटल 150 प्रश्न देखे। 150 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही किए हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।